तो दोस्तों आज जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक साइंस आने की जो है यहाँ पर विज्ञान का परीक्षा जो है आज फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट में है। यहाँ पर जो है साइंस आने की विज्ञान का प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर वायरल हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेट कोड जो है जी है, प्रश्न पत्र सेट कोड, और यहाँ पर विषय कोड भी आप एडमिट कार्ड से मिलान कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या भी यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर जो साइंस का जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो यहाँ पर वायरल हो चुका है। तो इस वीडियो में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को फटाफट से यहाँ पर बता देता हूँ। तो आप लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आप लोग फटाफट से, इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे, आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से सारा का सारा जो है साइंस विज्ञान का जो यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र को जो यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन वायरल हुआ है, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो आप सभी को पता होंगे कि यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम है। राइट आंसर क्या सही है? तो 20 सही है। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर प्रश्न वायरल निकल कर आ रही है। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण जो है अभिलंब की ओर जो है झुकेगी। तो राइट आंसर 2 का ये सही है, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर जो है आप लोग को 3 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं। बहुत ही इजी जो है क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो इसका जो रखना चाहिए लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर जो है रखनी चाहिए। तो राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो आप लोग ध्यानपूर्वक सारा का सारा जो है यहाँ पर देखते चलिए। आप लोग कंटिन्यू वीडियो पर बना रहिए, आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग से प्रश्न पत्र जो यहाँ पर छूट जाएंगे। चलिए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह क्या है? तो वह है दृष्टि पतल है। यानी कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह दृष्टि पतल है। तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है तो क्या होता है? तो साइन आई बाई जो है साइन आर होता है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है? किसी लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक जो है निम्नलिखित में कौन है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक जो यहाँ पर हो जाएंगे मिलीमीटर है। यानी कि आवर्धन का एसआई मात्रक जो है मिलीमीटर होता है। तो राइट आंसर सी सही है। आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है। चलिए यहाँ पर जो 8 नंबर प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों को टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। तो राइट आंसर जो है 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न जो दिया गया, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। अर्थात यहाँ पर चालक की लंबाई पर, अर्थात यहाँ पर चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, अर्थात चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि उपयुक्त सभी पर जो है यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध जो है उपयुक्त सभी पर जो है निर्भर करता है। तो राइट आंसर डी सही, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो ये जो है यहाँ पर वाट है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट है। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर जो है 11 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का जो है उपयोग होता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का जो है प्रयोग होता है? तो ये जो है आममीटर का प्रयोग होता है। यानी कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जो है आममीटर का प्रयोग होता है। राइट आंसर सी सही, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर जो है 12 नंबर प्रश्न है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो कथन सत्य है यहाँ पर प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। राइट आंसर जो यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो ये जो है यहाँ पर पीतल जो है यहाँ पर निम्नलिखित पदार्थों में से जो यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया गया है 0 होता है, और बी में दिया गया है यहाँ पर इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी में दिया गया है इसके जो है यहाँ पर सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, और डी दिया गया है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी बिंदुओं पर समान रहता है। डी सही है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव
का खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो ये जो किया था ओस्टराइड ने, यानी कि जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो यहाँ पर ओस्टराइड ने किया था, यहाँ पर फ्राइडेल ने नहीं किया था, ओस्टराइड ने किया था। राइट आंसर ये सही है, आप लोग को ध्यान रखना है। इस प्रकार से 5-6 क्वेश्चन है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 17 नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ पर Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl का जो है यहाँ पर उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है? तो इसकी उपयुक्त अभिक्रिया जो है यहाँ पर किस प्रकार की है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि द्विस्थापन अभिक्रिया है। तो राइट आंसर जो आप लोग को 17 का जो यहाँ पर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर 18 नंबर है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है 5.6 से कम होना चाहिए, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है, NaCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? NaCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका प्रचलित नाम जो हो जाएंगे आप लोग को यहाँ पर धोने का सोडा, यानी कि जो है NaCO3 यौगिक का प्रचलित नाम धोने का सोडा है। आप लोग को ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक जो है आप लोग देखते चलिए सारा का सारा प्रश्न। चलिए यहाँ पर जो है 20 नंबर प्रश्न, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस अवधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस अवधि का जो है औषधि का जो है यहाँ पर उपयोग होता है? तो इसमें औषधि का जो उपयोग होता है एंटासिड का, यानी कि जो है अपच का उपचार करने के लिए जो है यहाँ पर एंटासिड औषधि का जो है यहाँ पर उपयोग होता है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 21 नंबर प्रश्न है, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? तो यह अम्ल जो आप लोग को निम्नलिखित में जो हो जाएंगे मेथेनॉइक अम्ल हो जाएंगे। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है यहाँ पर टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल? तो टमाटर में पाया जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है, ये सही है। राइट आंसर 22 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, CaSO4 यहाँ पर 1/2H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो ये जो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक का जो है यहाँ पर सूत्र है। तो राइट आंसर आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कम्र के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सी धातु कम्र के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ये जो है धातु जो है यहाँ पर पारा है। तो राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है, आप लोग को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अपबंध बनते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने जो अपबंध बनते हैं? तो ये जो बनते हैं आप लोग को कितने, यानी कि 3 अपबंध बनते हैं। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन से जो है यहाँ पर विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन से जो है विद्युत का सुचालक है? तो ये जो है यहाँ पर ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर दिया गया है, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? तो यहाँ पर जो होती है 4 होती है। राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है? तो यहाँ पर जो है 20 सही है। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर जो है 4 होती है। राइट आंसर जो है 20 सही, यानी कि 4 होती है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 28 नंबर प्रश्न दिया गया, एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है? एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पर CnH2n+2 है। तो राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं यहाँ पर संरचनात्मक समन्वय कहलाते हैं। तो राइट आंसर आप लोग को ये सही है, संरचनात्मक समन्वय कहलाते हैं। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप लोग को 30 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके जो है आवर्त फलन होते हैं? तो ये जो होते हैं यहाँ पर परमाणु द्रव्यमानों को। तो राइट आंसर आप लोग को 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, आप लोग को ध्यान रखना है, डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है, अम्ल राज्य में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो ये जो होता है आप लोगों को यहाँ पर 3:1 होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। अम्ल राज्य में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में यहाँ पर 3:1 होता है। राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो है स्वपोषी कहलाते हैं। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 34 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत में जो है पाए जाने वाले रांसकूर का क्या कार्य है? छोटी आंत में पाए जाने वाले रांसकूर का क्या कार्य है? तो यहाँ पर जो है रांसकूर का जो है यहाँ पर कार्य जो हो जाएंगे आप लोग को क्या
अवशोषण, राइट आंसर सी सही है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है, क्रेबस चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेबस चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो ये जो होती है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, राइट आंसर बी सही है। क्रेबस चक्र की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, राइट आंसर बी सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 36 नंबर प्रश्न है, पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। पादप में अनॉक्सी श्वसन का यहाँ पर अंतिम उत्पाद है तो क्या है? तो यहाँ पर जो है वासा अम्ल है, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 37 नंबर है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये जो है यहाँ पर जाइलम के द्वारा होता है, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को 38 नंबर, खुला परिवहन तंत्र में किस में पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिवहन तंत्र जो पाया जाता है यहाँ पर आप लोग को तितली में पाया जाता है, ध्यान रखना है। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो तितली में, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 39 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? तो ये जो है टैनिन है, तो राइट आंसर आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 40 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इनमें कौन जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ये जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे? तो NH3 हो जाएंगे, तो राइट आंसर आप लोग को सी सही है। तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में जो है कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे? तो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। आप लोग को कितना फिलअप करना है? तो यहाँ पर जो है 40 का ही जवाब जो है आप लोग को OMR शीट में जो है क्या करना है? OMR शीट में जो है सही सही करेक्ट आंसर जो आप लोग को फिलअप करना है। तो इस वीडियो को जो है आप लोग को यहीं पर अंत करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।